अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम टारगेट पेपर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इट्स ऑल अबाउट ये हमारा बैंकिंग का टारगेट पेपर है, ठीक है, सेकंड ईयर का। इस पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करें टू गेट गुड स्कोर एंड बैंकिंग एग्जामिनेशंस। अच्छा जी, पेपर्स के अंदर जो मैं आपको थोड़ा-सा कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। तो ये पहले पेपर्स की तरफ जाने से पहले एक बात छोटी-सी समझ लें। मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करता हूँ। मुझे बस आप लोगों से एक छोटी-सी हेल्प चाहिए, ठीक है? इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में बेल का बटन है उसे प्रेस कर दें कि आगे आने वाली वीडियोज़ जो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। और साथ में इस चैनल को आगे शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के अंदर कि उनकी भी जो है इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो मैं हेल्प कर रहा होता हूँ स्टूडेंट्स की, बाकी अदर जो है रिसोर्स है वो भी उनको जो है वक्त-ब-वक्त मिलती रहे, ठीक है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बैंकिंग का पेपर है, ठीक है। बैंकिंग के पेपर के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली 1 से 2 आपके डिफरेंसेस क्वेश्चन लाजमी एग्जामिनेशन में इंक्लूडेड है। तो मेक श्योर करें कि भाई जो मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस ऊपर दिए हुए हैं उनको अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, वैसे तो बहुत सारे हैं आपकी किताब के अंदर और आपके अदर वहाँ पे तो बहुत सारे हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के अंदर, इनको अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। ये आपका सेक्शन सी है। अब सेक्शन सी के अंदर जो है ये कुछ आपका सेक्शन सी इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। सेक्शन सी के अंदर आपका क्या है, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि सबसे पहले आपने जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन सी है, क्रेडिट कंट्रोल के बारे में बताना है, बहुत मेथड्स जो है, ठीक है, आपके उसके बारे में बताना है और प्लस आपने उसकी मेजर्स बताने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आपके एक साथ है, क्रेडिट कंट्रोल बताओ, वेरियस मेथड्स बताओ क्रेडिट कंट्रोल्स के और उसके बाद जो है मेजर्स बताओ आप, ठीक है। फिर आपके पास रेट ऑफ एक्सचेंज आ रहा है, ठीक है, आपने फैक्टर्स बताना है, उसके बाद जो है बैंक फंड क्या होता है, उनके प्रिंसिपल्स बताने हैं, ठीक है। सही है। अब यहाँ पे जो है बेसिकली 2 दफ़ा जो है प्रिंसिपल आ चुका है, तो वो परेशान नहीं होना। इधर जो है बेसिकली यहाँ पे हमने ये एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लॉइंग बैंक अगर, ठीक है, तो ये बेसिकली 2 दफ़ा लिख दिया है। इसको नहीं, वो एक ही क्वेश्चन है कि आपने बैंक फंड बताना है और डिस्क्राइब करना है इसके प्रिंसिपल्स को। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन टाइप में हाउ करके भी पूछा जा सकता है आपकी एग्जामिनेशन में थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए। तो अब वो कैसे है कि भाई हाउ अ सेंट्रल बैंक अकोमोडेट गवर्नमेंट एंड अदर कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और फिर सेकंड क्वेश्चन आपका है हाउ द बैंक फंड इज यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है, या तो आपके पास कमर्शियल बैंक का पूछ लेते हैं या सेंट्रल बैंक का पूछ लेते हैं। डिफाइन द कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। अब उसकी आपने फंक्शंस भी बताने होते हैं, या तो ये शॉर्ट में भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज क्या चीज होती है, आपने रेट ऑफ एक्सचेंज बताना है और किस तरीके से आपके हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में, आपने फैक्टर्स भी बताने फॉरेन एक्सचेंज रेट के, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन पेपर के अंदर हैं, 4 to 5 क्वेश्चन आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और ये आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं कि भाई सोर्स बता दें शॉर्ट टर्म फाइनेंस की, प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल यूजेस बता दें, ठीक है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस अ चेक कैन बी डिसओन्ड बाय बैंक, ठीक है। आपने फिर उसके बाद जो है फंक्शंस बताने हैं कमर्शियल बैंक के, वही मैंने आपको बताया कि फंक्शंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप लॉन्ग के अंदर ये क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर यहाँ से एक क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद ओरिजिन ऑफ बैंकिंग को डिस्क्राइब करना है आपने। उसके बाद आपने एडवांसिंग लोन क्या होता है, 2 टाइप्स आपने बता देनी है। प्रोसेस, आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो उनके क्या क्या प्रोसेस होते हैं और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर, कौन कौन से क्रॉसिंग की क्या टाइप्स हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरीज क्या है वो बताना है आपने। आपने बेनिफिट क्या होता है ऑनलाइन बैंकिंग का, इंडोर्समेंट क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद जो है सेंट्रल बैंक जो है क्यों डिफरेंट होता है कमर्शियल बैंक से, बिल्स क्या होते हैं उनके टाइप कौन से होते हैं, कुछ स्टेप्स बताने हैं ओपन करने के बैंक अकाउंट के, ठीक है। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। मैंने अभी आप लोगों को ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन कि भाई प्रोसेस क्या होता है ओपनिंग का बैंक अकाउंट या फिर स्टेप्स क्या है ओपनिंग का बैंक अकाउंट, एक ही क्वेश्चन है। तो आप लोग पेपर के अंदर जो है इसको क्या कर सकते हैं, कट डाउन, इसको जो है कट कर सकते हैं। व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ, ये खत्म कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन सेम हो जाते हैं क्योंकि मैं अलग अलग तरीके से लिख देता हूँ, क्योंकि बोर्ड के पेपर्स के अंदर या तो आपसे प्रोसेस भी पूछ सकते हैं कि प्रोसेस बता दो, या तो आपसे स्टेप्स भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मतलब कि स्पून फीडिंग किस्म के होते हैं, तो वो मतलब कि देखते हैं भाई पेपर्स के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन प्रोसेस की जगह आपने स्टेप पढ़ा है, पेपर के अंदर प्रोसेस आ गया। अब बच्चा परेशान है कि भाई प्रोसेस तो ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो मेरे पेपर्स में, ये तो मेरी बुक में भी नहीं था इस तरीके का क्वेश्चन। तो प्रोसेस हो या स्टेप हो, बात एक ही है, आपने एक ही तरीके से करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन सेम ही है, तो आप चाहो तो आप कट कर सकते हो, ठीक है। बस सिर्फ आप लोगों को एक माइंड में वो करने के लिए, ठीक है। ये आपके पास कुछ डिफरेंस है बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर, फिर उसके बाद सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक, चेक एंड बिल्स, और उसके बाद डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड और सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो ये आपके पास है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक एम हम रख लेते हैं 30 लाइक्स करवा देना यार इस वीडियो के अंदर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सारे वीडियोस बना रहा हूँ कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल से हेल्प हो सके। और बाकी अपने फ्रेंड्स में मेरे चैनल को शेयर करो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होगा। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।